नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के प्रथमा पाठ पहले पाठ भारतीय वसंत गीति का अभ्यास सरल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भारतीय वसंत गीति का सप्रसंग सरलार्थ कर लिया था। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दें। प्यारे बच्चों, एक पद में उत्तर देने का अर्थ ये होता है कि जैसे एक आज सिंपल सा आसान सा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, आप स्कूल में जा रहे हो और कोई रास्ते में आपसे रोक कर पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, आप उसका उत्तर दें स्कूल, तो ये हो गया एक पद में उत्तर देना। और अगर कहा जाए पूर्ण वाक्य में उत्तर दें तो आप इसी प्रश्न का उत्तर देंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो एक पद में केवल एक पद में उत्तर देना होता है, कह दिया स्कूल। तो इस प्रकार से आप एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। सभी पाठों में एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देने के लिए कहा जाएगा, तो ये आप याद रखें। और एक बात और भी ध्यान रखें कि अगर एक पदेन उत्तरतः ऐसा न कहा जाए और पूर्ण वाक्य में उत्तर दें ऐसा भी न कहा जाए। आपसे कहा जाए कि संस्कृतेन उत्तरतः, संस्कृत में उत्तर दें, तो आपको हमेशा पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है, एक पद में उत्तर नहीं देना है। कहने का भाव यह हुआ कि जब तक एक पदेन उत्तरतः न कहा जाए आपको एक पद में उत्तर नहीं देना है, हमेशा पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कवीम काम संबोधयति। मैंने गीतिका का एक अंतरा यहाँ रख दिया है, वो इसीलिए है कि आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने आने चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी गीतिका से ही है, तो आपको वो छांटने आने चाहिए। कवीम काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है या करता है। तो यहाँ आपको पता है कि माँ सरस्वती को संबोधित कवि ने किया है, नवीनामय वाणी। तो यहाँ आप उसका उत्तर लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति में आपको उत्तर लिखना है, तो हो जाएगा वाणीम या सरस्वतीम, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सरस्वती के पर्याय पद लिखने हैं। और या फिर उत्तर हो जाएगा वीणा पाणी। दूसरा प्रश्न है कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि माँ सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो आपको पता है यहाँ उत्तर है वीणा। दिख रहा है, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा वीणा। तीसरा है कीदृशीम वीणाम निनादेतुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो आप यहाँ देखें, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, नवीनाम नई वीणा को बजाओ। तो उत्तर हो जाएगा नवीनाम। इसका चौथा प्रश्न है गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसा गीत गाने के लिए कहता है। अर्थात कवि जो है वो कैसा गीत गाने के लिए कहता है। तो आप इसमें गीत में देखें, मृदुम गाय गीतिम, कहा गया है कि कोमल मनोहर गीत गाओ। तो उत्तर होगा मृदुम। सरसा रसाला कदा लसंती, सरस आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं। तो देखो, वसंते लसंती है सरसा रसाला, तो वसंत ऋतु में सरस आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। उत्तर होगा वसंते। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर नहीं देना है। पहला प्रश्न है कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को अर्थात वाणी की देवी सरस्वती को क्या कहता है। इसका उत्तर होगा कवि वाणीम नवीनाम वीणाम निनादयितुम कथयति, कवि वाणी को अर्थात वाणी की देवी सरस्वती को नवीन वीणा को बजाने के लिए कहता है। दूसरा वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा वसंते सरसा रसाला लसंती, वसंत ऋतु में सरस आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। काकलीनाम कलापाह च विलसंती, और कोयलों के समूह बड़े सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं।
अगला प्रश्न, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलिलम अर्थात जल, तव तुम्हारी, वीणाम आकर्ण्य वीणा को सुनकर, कथम कैसे, उच्छलेत उछलता है। जल आपकी वीणा को सुनकर किस प्रकार से उछलता है। उत्तर होगा सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर, सलीलम उच्छलेत लीला के साथ, क्रीड़ा के साथ, उच्छलेत उछलता है। अगला प्रश्न, कवि भगवतीम भारतीम, कवि भगवती भारती को कस्याः तीरे किसके किनारे पर, मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, झुकी हुई मधुमाधवी लताओं को देखकर, वीणाम वादयितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता है। आपको ये बड़ा भारी भरकम सा बड़ा सा प्रश्न दिख रहा होगा, अब लग रहा होगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि प्रश्न पूछा कहाँ गया है। अब प्रश्न पूछा गया है कस्याः, अब इसके स्थान पर ही केवल एक शब्द ही आपको रखना है और पूरा प्रश्न आगे वाला भी इससे और इससे पीछे वाला भी इसी प्रकार से रखकर पूर्ण विराम लगाना है और उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर क्या बनेगा, कवि, ये विसर्ग लगाएंगे यहाँ कवि में, कवि भगवतीम भारतीम यमुनायाः तीरे, कस्याः के स्थान पे हो जाएगा यमुनायाः, यमुनायाः तीरे यमुना नदी के किनारे पर, मधुमाधवी नाम लताम पंक्तिम अवलोक्य, मधुमाधवी लता की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, वीणाम वादयितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता है। तो केवल कस्या के स्थान पर आपको यमुनाया रखना है, बाकी प्रश्न इसी प्रकार से रहेगा। अगला प्रश्न है कै स्तंभे पदानी, कै स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी। तो कै स्तंभ में, ये जो कै स्तंभ है इसमें कुछ पद दिए गए हैं और कै स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए गए। तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको चुनकर पदों के सामने लिखें, या फिर इस प्रकार से आपको ये मैच कर देने हैं। ठीक है, तो हम मैच करते हैं। पहला प्रश्न है सरस्वती, तो सरस्वती का पर्याय पद यहाँ कै स्तंभ में क्या है, सरस्वती का पर्याय पद है वाणी। आम्रम, आम्रम का पर्याय पद रसाल। पवनः, पवनः का पर्याय पद हो जाएगा समीर, इसके सामने ही है। अगला है तटे, तटे अर्थात किनारे पर, और इसका पर्याय पद होगा तीरे। भ्रमराणाम, इसका पर्याय पद होगा अलीनाम। घ भाग है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, अधोलिखित पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करें। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो अब परीक्षा में नहीं आते हैं कि प्रश्नों का प्रयोग करके आप वाक्य रचना करें। 9वीं कक्षा का सिलेबस हरियाणा बोर्ड की साइट पर है, आप वहाँ देखेंगे, और उसका जो ब्लूप्रिंट प्रश्न का दिया गया है वहाँ भी आप देखेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। निनादय शब्द है हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, मंद मंदम धीरे धीरे, अद्य मारुत मंद मंदम बहती, आज वायु धीरे धीरे बहती है। मारुतः, अद्य मारुतः मंद मंदम वहति, आज वायु धीरे धीरे बहती है। सलिलम अर्थात जलम, गंगायाः सलिलम निर्मलम अस्ति, गंगा का जल निर्मल है। सुमनः अर्थात पुष्प, उद्याने सुमनः शोभते, बगीचे में पुष्प सुशोभित होता है। अगला प्रश्न देखें, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखतः, प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा में या अथवा आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में आपको लिखना है। तो अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले प्रश्न नहीं आते हैं, अब अंग्रेजी भाषा में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस पाठ की सप्रसंग सरलार्थ वाली वीडियो है, उस वीडियो से आप इसके आशय देख लेंगे, बार बार लिखने से वीडियो लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। तो आपने देखा प्रश्न नंबर 3 में हमने पर्याय पदों को जाना था, और इस प्रश्न में हम जानते हैं विलोम पद। कठोरम, इसका विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा कोमलम या मृदुम, दोनों ही हो सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। कटु, कटु का विलोम पद होगा मधुरम या मृदु,
शीघ्रम था जल्दी जल्दी, तो इसका हो जाएगा मंद मंदम, धीरे धीरे। प्राचीन, इसका विलोम पद होगा नवीनम। अच्छा, आप यहाँ ठीक कर लें, ये प्राचीन नहीं प्राचीनम है, आधा मैं को हलंत आप लगा लेना। प्राचीनम का हो जाएगा नवीनम। उससे आगे है नीरसः, तो इसका हो जाएगा सरसः। तो इस प्रकार से आज हमने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी भाग 1 के पहले पाठ भारतीय वसंत गीति का अभ्यास सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे पाठ की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।